कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि वजह कोस्ट के फिशरमैन एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर की स्टोरी सुनाया करते थे। वो बताया करते थे कि वो क्रीचर इतना ज्यादा खतरनाक था कि आज तक जिससे भी उसका सामना हुआ वो कभी जिंदा नहीं बचा। और इस कहानी में उस क्रीचर को ब्लैक डीमन नाम से जाना गया। कहानी की शुरुआत होती है, हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि निक्सन नाम के एक बहुत ही बड़ी ऑयल कंपनी में काम किया करते थे। कंपनी से उन्हें इस समुद्र बने ऑयल टैंकर को तबाह करने के ऑर्डर मिले थे। अब उनमें से एक आदमी बम को लेकर समुद्र के नीचे कूद जाता है, जहाँ पर वो इस बम को ऑयल ट्रक के बेस पर लगाकर वापस ऊपर की तरफ आ रहा होता है कि तभी कोई अनजान बड़ा सा कीचड़ उसे आकर मार देता है, उसे खा भी जाता है। और इसके बाद वो कीचड़ उसके बॉस साथी को ही मार देता है जो कि बोर्ड पर उसका इंतजार कर रहा था। खैर इसके बाद हमें पोल को दिखाया जाता है जो कि निक्सन कंपनी में काम किया करता था। वो उसमें एक इंस्पेक्टर होता है, उसकी वाइफ इनिस और उसके दो बच्चे ओल्डी और टॉमी भी उन दोनों के साथ होते हैं। और ये लोग अपनी चाइल्ड वेकेशन एंजॉय करने के लिए एक ट्रिप पर जा रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद ये लोग एक बीच पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद ये लोग मजा भी करते हैं। टॉमी अपने टेलीस्कोप से उस जगह को देखता है जहाँ पर इन्फेक्शन करने के लिए पोल को यहाँ पर भेजा गया था। वो ट्रिप का मजा करते हुए साथ ही साथ अपना काम भी कर रहा था। खैर इसके बाद ये लोग सिटी की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर पोल ये नोटिस करता है कि ये शहर पहले के मुकाबले काफी खाली लग रहा है। ये शहर वीरान भी दिख रहा था, चारों तरफ काफी खामोशी छाई हुई थी, सभी लोग डरे और सहमे हुए भी लग रहे थे। खैर पोल एक आदमी के पास जाकर के होटल के जाने का रास्ता पूछता है। पोल बताता है कि मैं निक्सन कंपनी से हूँ और उसी ने पूरा एरिया कंस्ट्रक्ट किया था। पोल की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा सा नाराज हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि इस टाउन की वीरानी की वजह वो निक्सन कंपनी ही है जिसमें पोल काम किया करता था। तभी आयरस आकर उस आदमी को बताते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए आए हैं। वो उसे पैसे देकर होटल का रास्ता पूछते हैं जिसमें कि वो आदमी उन लोग की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये लोग होटल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद पोल के पास उस कंपनी से कॉल आती है। वो पोल से उसका काम जल्दी खत्म करने के लिए कह रहे थे। अब इसीलिए ना चाहते हुए पोल को अपनी फैमिली को छोड़कर अपने काम के लिए जाना पड़ता है। समुद्र के किनारे पोल उस आदमी से मिलता है जो कि उसे उसकी लोकेशन तक ले जाने वाला था। वो कंपनी की भेजी हुई बोट में उसका इंतजार कर रहा था। पोल उससे इस टाउन की वीरानी के बारे में पता करता है। वो कहता है कि पहले तो ये शहर ऐसा नहीं हुआ करता था। वो आदमी कहता है कि डर जिसकी वजह से ये सभी लोग टाउन छोड़कर चले गए हैं और ये डर एक बहुत ही बड़े जायंट कीचड़ का है जिसे कि ब्लैक डीमन नाम से जाना जाता है। पोल उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। अब इसके बाद वो आदमी पोल को एक जगह पर आकर उतार देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता, यानी कि उसे यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कैफे में पोल की फैमिली उसका वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर एक शराबी आदमी उन लोग को देखकर उनके पास आता है। वो यहाँ पर उन्हें अकेला पाकर आरडी को टच करने लगता है, इसीलिए इनसे कांच की बोतल उसके सिर पर मारती है और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। बाहर आकर उन्हें पता चलता है किसी ने उनकी गाड़ी का टायर भी पंचर कर दिया है, इसीलिए वो जल्दी से भागकर एक बोटमैन के पास आती है। उसे उस प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए कहती है जहाँ पर पोल गया हुआ है। वो पहले तो इन लोग को मना कर देता है, लेकिन जब वो देखता है कि इनके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं तो वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोल जब अपनी लोकेशन तक पहुँच जाता है तो वहाँ पर उसे डाइविंग रिक्वायरमेंट का मलबा नजर आता है जिसमें कि काफी खून लगा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ इस ऑयल निक का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पुराना हो चुका था। इसके बाद वो केबिन में आकर किसी को आवाज देने लगता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक डॉग था और कोई नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर शैडो और जूनियर आ जाते हैं जिसे देखकर पोल पूरी तरीके से डर जाता है, जो कि खुद भी काफी ज्यादा डरे हुए थे। पोल इन्हें बताता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ। तभी शैडो कहता है कि तुम्हें काफी देर हो चुकी है, लेकिन तभी बाहर से उन लोग को किसी बोट की आने की आवाज आती है। जब वो बाहर देखने के लिए आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाहर उस बोट में पोल की फैमिली बैठी हुई है। पोल का बेटा जो अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे समुद्र में एक बहुत ही बड़ी परछाई भी दिखाई देती है जो कि बहुत तेजी से बोट के नीचे से गुजर जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद उन लोगों को भी बोट के करीब किसी कीचड़ की मौजूदगी होने का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो लोग उस कीचड़ का ध्यान भटकाने के लिए प्लेटफॉर्म के लोहे को हिट करने लगते हैं ताकि उस कीचड़ को बोट से दूर रखा जा सके। लेकिन पोल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब इतने में पोल की फैमिली प्लेटफॉर्म के करीब जाती है, उन्हें सेफली बोट पर उतार लिया जाता है। लेकिन वो बोट वाला जो कि काफी डर चुका होता है, इसीलिए वो जल्दी से अपनी बोट को वापस से मोड़ लेता है। तभी यहाँ पर पोल की बेटी स्लिप हो जाती है और पानी में गिर जाती है, जहाँ पर उसे पानी के अंदर काफी सारे बॉडी के कटे पटे हिस्से भी दिखाई देते हैं। अब जैसे ही वो कीचड़ इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो ये लोग उसे पानी से ऊपर खींच लेते हैं। अब पोल शैडो से पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर शैडो टेलीस्कोप से उन्हें एक चीज दिखाता है कि एक बहुत ही बड़ी शार्क उस बोट का पीछा कर रही थी और देखते देखते वो शार्क उस बोट के 2 टुकड़े भी कर देती है। शैडो पोल को बताता है कि ये वही ब्लैक डीमन है जिसने कि पूरे शहर को खौफ में डाल रखा है और यही वजह है कि यहाँ पर ये दोनों भी फंसे हुए हैं क्योंकि इनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई भी आना नहीं
नहीं चाहता। अब ये लोग महसूस करते हैं कि उस प्लेटफॉर्म की बेस शार्क की अटैक से काफी कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए सभी चीजें यहाँ पर तेजी से हिल रही थी। पोल कहता है कि पावर का तो मसला मैं ठीक कर दूंगा और इसके लिए मुझे पानी में जाना पड़ेगा, लेकिन एनिस को ये आइडिया बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। अब यहाँ पर इन लोग के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसीलिए शैडो यहाँ पर कुछ बताता है कि ये डीमन गॉड की तरफ से एक श्राप और एक कर्ज है, क्योंकि गॉड ने ये इंसानों के लिए दुनिया बनाई और इसमें लाखों से रिसोर्सेज भी पैदा किए, लेकिन इंसान अपने फायदे के लिए उन रिसोर्सेज को तबाह करने में लग गया। इंसानों ने जंगलों को काट डाला और समुद्र में बड़े बड़े धमाके भी किए, जिसमें कि लाखों जानवर मारे गए और नेचर का साइकिल भी हिल गया। इसीलिए ब्लैक डीमन गॉड की तरफ से एक पनिशमेंट के तौर पर आई है। पोल उसकी बात नहीं मानता, लेकिन शैडो अपनी बात पर अड़ा रहता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि इस क्रीचर को मारने से कोई भी फायदा नहीं है जब तक कि फाइनल सेक्रीफाइस नहीं हो जाता। अब शैडो जूनियर मेटल के बने एक कैप्सूल की मदद से समुद्र में नीचे जाते हैं। नीचे जाने पर उन्हें सपोर्ट कोटम भी मिल जाता है, जो कि पूरी तरीके से ऑयल से घिरा हुआ था और उसके ऊपर एक बम भी लगा हुआ था, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उस पर 2 घंटे और 26 मिनट का समय रह गया था, यानी कि बम 2 घंटे के बाद फट जाएगा। तभी इनमें से एक आदमी को यहाँ पर बॉडी के कुछ पार्ट्स भी नजर आते हैं, जिसमें कि कुछ पार्ट तो अभी जिंदा थे, लेकिन ये सब एक इल्यूजन थी। और ये देखकर वो समझ जाता है कि खतरा उसकी तरफ बढ़ने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से उस कैप्सूल के अंदर चला जाता है, लेकिन वो जायंट क्रीचर उस कैप्सूल को पकड़ लेती है। वो उसे और भी समुद्र की गहराई में ले जाने लगती है। पोल ये देखकर घबरा जाता है और उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और इसी बीच शैडो किसी भी तरीके से तैरकर ऊपर आ जाता है। लेकिन तभी जूनियर की बॉडी पानी में नजर आती और ये लोग जैसे ही उसे ऊपर खींचते हैं तो उसका आधा धड़ नीचे का गायब होता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। खैर अब कुछ देर के बाद पोल अंदर आता है तो टॉमी उससे पूछता है, क्या डैड हम मरने वाले हैं? उसकी आवाज सुनकर सभी लोग उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ये चैलेंज है एक चेस की गेम की तरह, जिस पर टॉमी कहता है कि चेस गेम में तो कुछ पीसेस को सेक्रीफाइस करना होता है किंग को बचाने के लिए, और साथ ही वो लालो कार्ड की स्टोरी भी इन लोग को सुना देता है, जो कि उसने अपने इंटरनेट में पढ़ी थी, क्योंकि उसने अपने बच्चों को सेक्रीफाइस कर दिया था और बाद में उसके रोने से नदियां बनी थी। पोल यकीन दिलाता है कि बेटा देखो ऐसा कुछ नहीं होता। खैर इसके बाद वो बेसमेंट में जाकर जनरेटर को ठीक करने लगता है ताकि कूलिंग सिस्टम को ऑन किया जा सके। वहीं उसकी फैमिली वहाँ पर कुछ काम की चीजें भी ढूंढने लगती है। इसी बीच टॉमी एक छोटी सी बोट में बहुत सारी बॉल को रखकर समंदर में बहा देता है और साथ ही वो गॉड ऑफ सी से प्रे करता है कि वो उसे माफ कर दे और यहाँ से जाने दें। लेकिन तभी उस बोट में से एक डोल पानी में गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ एनिस को बोल्ट में कुछ पेपर भी मिलते हैं, जिस पर पोल के सिग्नेचर थे। उस पर लिखा था कि ये ऑयल एक वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ये चलने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर पोल ने साइन करके उसे पास कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ नीचे शार्क प्लेटफॉर्म से टकराती है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जिससे कि पोल का बेटा पानी में गिर जाता है। उसकी चीखों की आवाज सुनकर एनिस भी पोल के पीछे पानी में गिर जाती है और वो किसी न किसी तरीके से उसे पानी से बाहर ले आते हैं और उसकी जान भी बचा लेते हैं। इसके बाद एनिस पोल से झगड़ा करने लगती है। वो कहती है सब कुछ पता होने के बाद भी तुमने उस पेपर पर साइन क्यों किए, और इसी वजह से कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। वो कहते हैं कि असली मोनेस्टर, असली शैतान तो तुम हो। पोल कहता है कि देखो एनिस, ये सब हमने फैमिली की अच्छी लाइफ के लिए किया है, लेकिन एनिस उसके वाहनों को नहीं सुनती। खैर इसके बाद पोल अपने जनरेटर को तो फिक्स कर लेता है, लेकिन अब उसमें निकलने की उम्मीद नहीं बची थी। वो शैडो के सामने कन्विंस करता है कि मैंने उस पेपर को पास करने के लिए किया था और मैंने सिर्फ ऐसा पैसा कमाने के लिए किया था, और साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। तब इसे याद आता है कि इसी की कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म पर बम लगाकर इसे ब्लास्ट करने का प्लान बनाया था और बाद में उन लोगों ने पोल को इस जगह पर इंस्पेक्शन करने के लिए भेज दिया था, यानी कि वो लोग पोल से अपनी जान छुटाना चाहते थे, क्योंकि वो कंपनी के सारे राज जानता था। वहीं दूसरी तरफ पोल की फैमिली एक बोट को रिपेयर करने में लग गई थी और शैडो रेडियो को ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पोल शैडो के पास आता है और कहता है कि तुम बोट के जरिए मेरी फैमिली को किनारे पर लेकर जाओ। शैडो समझ जाता है कि पोल यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस करना चाहता है। वो ऐसा करने पर मना करता है, लेकिन वो पोल के रिक्वेस्ट करने पर मान जाता है। जब बॉम्ब को फटने में सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं तो पोल पानी के अंदर जाने के लिए तैयार होता है। साथ ही वो एनिस से झूठ बोलता है कि उस बॉम्ब को निकालकर वो अपने पास रखना चाहता है ताकि वो उसके रास्ते में कोई काम आ सके। और यहाँ पर जल्दी से शैडो तैयार होकर पोल की फैमिली को एक एस्केप बोट में बैठाकर यहाँ से बहुत दूर लिए जाता है। पोल पानी में जाकर उस बॉम्ब को उतार लेता है और जनरेटर की मदद से वो लाइट को ऑन करके उस शार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अब शार्क भी उसकी तरफ आने लगती है। खैर अब आखिरी बार पोल अपने परिवार से बात करता है। वो एनिस से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता और शैडो से कहता है कि तुम लोग की जान अब बचने वाली है और अब तुम लोगों को इस क्रीचर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। वो आखिरी बार अपने बच्चों से ही बात करता है, जिससे कि वो काफी उदास हो जाते हैं और रोने भी लगते हैं, क्योंकि उनके फादर उनकी जान बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस देने वाले थे।
थे। खैर अब इसके बाद पोल शार्क के सामने आ जाता है और वो शार्क भी तेजी से पोल के सामने आ जाती है। वो शार्क उसे पूरा निकल जाती है। खैर उसी समय पे वो बम भी फट जाता है और अब पोल के साथ साथ वो शार्क भी मारी जाती है। ये सब पोल की फैमिली भी देख रही थी। ये सब देखकर वो बहुत ही तेजी से रोने लगते हैं। अब कुछ देर के बाद उनकी मदद के लिए यहाँ पर एक बोट और आ जाती है, जैसा कि शैडो ने ही रेडियो से सिग्नल भेजा था। अब पोल की फैमिली को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है और इसी तरह से पोल अपनी जान देकर अपनी बीवी और बच्चों की जान बचा लेता है। और अब इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन लोग को हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा पसंद आए। और ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।